चंडीगढ़ पुलिस की बात आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठे और क्यों नहीं ब्लड और यूरिन सैंपल लिया गया, इसको लेकर चंडीगढ़ पुलिस सवालों में भी घिरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने पर आज देश की संसद आजादी के नायकों को नमन कर रही है। आजादी आंदोलन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में इशारों में सरकार और संघ पर निशाना साधा। सोनिया ने कहा कि कुछ संगठनों ने आजादी के आंदोलन का विरोध किया था और ऐसे संगठनों का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं था। सोनिया ने सरकार पर भी हमला बोला। सोनिया ने कहा कि आज आजादी की जगह भय का माहौल है, कानून के राज पर गैर कानूनी शक्तियां हावी हो रही हैं, जनतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, देश को नफरत और दमनकारी शक्तियों से लड़ना होगा। संसद में अपनी बात कहते हुए संघ और सरकार पर निशाना साधा और क्या कुछ बातें कही सोनिया गांधी ने, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। आज आजादी की जगह भय का माहौल है, ये बात कहते हुए उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। सरकार को लेकर सरकार की जिस तरीके से काम कर रही है उसको लेकर निशाना साधा। कानून के राज पर गैर कानूनी शक्तियां हावी हो रही हैं, भय का माहौल व्याप्त है देश में, ये बात उन्होंने कही। आज जब हम उन शहीदों को नमन कर रहे हैं जो स्वाधीनता संग्राम में सबसे अगली कतार में रहे, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में ऐसे संगठन और व्यक्ति भी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इन तत्वों का हमारे देश को आजादी दिलाने में कोई योगदान नहीं रहा। ये एहसास गहरा होता जा रहा है कि क्या अंधकार की शक्तियां हमारे बीच फिर तेजी से उभर नहीं रही? क्या जहां आजादी का माहौल था वहां भय नहीं फैल रहा है? क्या जनतंत्र की उस बुनियाद को नष्ट करने की कोशिश नहीं हो रही है? जो विचारों की आजादी, स्वेच्छा की आजादी, आस्था और समानता की आजादी, सामाजिक न्याय की आजादी और जो कानून सम्मत व्यवस्था पर आधारित है। भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह का समारोह हम सबको इस बात की याद दिलाता है कि हम भारत के विचार को एक संकीर्ण मानसिकता वाले, विभाजनकारी और सांप्रदायिक सोच का कैदी न तो बनने दे सकते हैं, न ही बनने देंगे। ऐसा लगता है कि इस दृष्टि पर आज नफरत और विभाजन की राजनीति के बादल छा गए हैं। ऐसा लगता है कि सेक्युलर, लोकतांत्रिक और उदारवादी मूल्य खतरे में पड़ते जा रहे हैं। पब्लिक स्पेस में असहमति, बहस और विचारों की विभिन्नता की गुंजाइश कम होती जा रही है। सोनिया गांधी को आप सुन रहे थे। कांग्रेस के योगदान को गिनाया और साथ ही संघ और सरकार पर निशाना भी साधा। इससे पहले लोकसभा में चर्चा की शुरुआत पीएम मोदी ने की थी। मोदी ने कहा कि 2022 के नए भारत के लिए देश को नया संकल्प लेना होगा। अब करो या मरो के बजाय करेंगे और करके रहेंगे हमारा मंत्र होना चाहिए। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। उस समय का सूत्र था, करेंगे या मरेंगे। आज 2017 में 2022 को भारत कैसा हो, ये संकल्प लेकर के अगर चलना है तो हम लोगों को भी हम सब मिलकर के देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे और करके रहेंगे। हम सभी मिलकर गरीबों को उनका अधिकार दिलाएंगे और दिलाकर रहेंगे। हम सभी मिलकर नौजवानों को स्वरोजगार के और अवसर देंगे और देकर रहेंगे। हम सभी मिलकर देश से कुपोषण की समस्या को खत्म करेंगे और करके रहेंगे। हम सभी मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने वाली बेड़ियों को खत्म करेंगे और करके रहेंगे। हम सभी मिलकर देश से अशिक्षा खत्म करेंगे और करके रहेंगे। और कोई बहुत विषय हो सकते हैं, लेकिन अगर उस समय का मंत्र था
करेंगे या मरेंगे, तो आजाद हिंदुस्तान में 75 साल वाला आजादी का पर्व मनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तब करेंगे और करके रहेंगे, इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। जीएसटी की सफलता ये किसी सरकार की सफलता नहीं है। जीएसटी की सफलता किसी दल की सफलता नहीं है। जीएसटी की सफलता इस सदन में बैठे हुए लोगों की इच्छा शक्ति का परिणाम है। चाहे यहां बैठे हो चाहे वहां बैठे हो, यह सबको जाता है, राज्यों को जाता है, देश के सामान्य व्यापारी को जाता है। और उसी के कारण यह संभव हुआ है। जो देश के राजनीतिक नेतृत्व अपनी प्रतिबद्धता के कारण इतना बड़ा काम कर लेती है और दुनिया के लिए अजूबा है, जीएसटी विश्व के लिए बहुत बड़ा अजूबा है, उसके स्केल को देख करके हुए अगर ये देश ये कर सकता है तो और भी सारे निर्णय ये देश मिलजुल करके कर सकता है। हर व्यक्ति नेता बन गया और देश के प्रत्येक चौराहा करो या मरो आंदोलन का दफ्तर बन गया। देश ने स्वयं को क्रांति के हवन कुंड में झोंक दिया। क्रांति की ज्वाला देश भर में धू धू करके जल रही थी। बंबई ने रास्ता दिखा दिया। आवागमन के सारे साधन ठप हो चुके थे। कचहरियां वीरान हो चली थी। भारत के लोगों की वीरता और ब्रिटिश सरकार की नृशंसता की खबरें सब दूर पहुंच रही थी। जनता ने करो या मरो के गांधीवादी मंत्र को अच्छी तरह दिल में बैठा दिया था। चल पड़े जिधर दो डग मद में, चल पड़े कोटि पग उसी और, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृढ़ उसी और। जिस तरफ गांधी के 2 कदम चले देते थे उस तरफ अपने आप करोड़ों लोग चल पड़ते थे। जिधर गांधी जी की दृष्टि टिक जाती थी वाकया पर